जो टाउन के अंडर आ रहे हैं, जो छोटे नाले हैं, उनकी सफाई आपके टाउन में हो रही है? अच्छा देखिए, नालों की सफाई तो हमने की है और साल भर कोशिश करते हैं कि उसमें एक तो कचरे को रोका जाए और जो छोटे नाले हैं वो साफ़ किए जाएं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये छोटे नाले जिन बड़े नालों में जाकर गिरने हैं, जो केएमसी के नाले हैं खालिसतन, वैसे तो कोई नाला टाउन का नाला नहीं है। तमाम तर नाले जो है केएमसी के नाले हैं, उनकी सफाई करना, उनको मेंटेन रखना, उनके ऊपर जो कलवट टूट जाती हैं उनको बनाना, उन नालों की टूट फूट सारी चीज़ें उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक अजब मजाक है कि जो है वो इस वक्त हमारे बड़े नाले 90% ऐसे हैं कि जिनको साफ़ नहीं किया गया अब तक। और बारिश का तो ये है कि किसी वक्त भी हो सकती है। दूसरा जो बुनियादी मसला है जिसको हल होना चाहिए, नालों की सफाई तो यकीनन ज़रूरी है, करनी चाहिए, मुस्तकिल एक काम है। लेकिन असल मसला ये है कि जो पूरा सेवरेज हमारा नालों के अंदर डाला हुआ है, तो नालों के अंदर तो गुंजाइश ही नहीं है मज़ीद पानी लेने की। तो नालों ने तो उबलना है, सड़कों ने ज़ेरे आब आना है, आबादियों ने ज़ेरे आब आना है, क्योंकि और बारिश को ज़हमत बनना है। उसकी वजह यह है कि हमारे नाले इस वक्त जो है बुरी तरह से जो है वो भरे हुए हैं, सेवरेज के पानी से भरे हुए हैं। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा, देखें जितने छोटे नाले हैं वो जाके 7000 रोड वाले नाले पे मिल रहे हैं। 7000 रोड नाले की कैफियत ये है कि उसकी सड़क के ऊपर जो है पानी बह रहा है और पूरे साल बहता है। और ये वाहिद रोड है, 106 रोड है, जिसको मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि मैं 106 सड़कों का मेयर हूँ। उसमें से एक सड़क न्यू कराची की 7000 रोड है, उसके 2 अतराफ नाले हैं, उसकी सर्विस रोड है, उसकी कलवटें हैं, लेकिन वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। 3 साल जो है उनको गुजर गए मेयर साहब इस बल्दियाती निज़ाम को, लेकिन वो सड़क तामीर जो है वो अब तक नहीं हो सकी, ना उसके नाले तामीर हो सके। मैंने अभी मुहर्रम से पहले, क्योंकि मुहर्रम के वहाँ से जुलूस भी गुजरते हैं, तो हमने कोशिश की कि किसी तौर पे नाले की विंचिंग करवा लूँ। उसके ऊपर मैंने टीमें लगाई, लेकिन जाहिर है कि जितनी उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है, दुकानें हैं, वो मुमकिन नहीं हो सकी। लोगों ने ताउन भी नहीं किया। हमने कहा कि हम छोटे छोटे पिट्स लगा के लोगों को अंदर उतारते हैं ताकि वो अंदर से कचरा साफ करें और पानी चल जाए किसी तौर पे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इसलिए ज़ाहिर है कि आप छोटे नालों की जितनी भी सफाई कर लें, उसका इम्पैक्ट जो है वो कोई नहीं है। उस असल इम्पैक्ट बड़े नालों की सफाई का है, और बड़े नालों की सफाई अब तक नहीं हुई। जिस तरह बरसात नज़दीक है और नालों की सफाई हो रही है, हम यहाँ देख रहे हैं कि नाले के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उस पर काम हो रहा है और भारी तादाद में, यानी कि यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं वो भी आ रहे हैं और मशीनरी भी यहाँ पे मौजूद है। आप लोग भी मौजूद है, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। देखिए, ये काफ़ी अरसे से प्लान था, हमने कोई 1 महीना पहले भी यहाँ किया था और लोगों को हमने इतला दी थी, उनको वार्न किया था कि यार ये आज खुद क्लियर कर लें। लेकिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तानी गाँव में हमने सुनना है नहीं, तो मजबूरी में फिर आज हमने वहाँ पीछे से शुरू किया है। और क्योंकि बरसात सर पे खड़ी हुई है, बाज़ जगह नाले बन रहे हैं, नाले की रिहेबिलिटेशन हो रही है, कई दीवारें टूटी हुई हैं कि अनकरीब नहीं पता कि कितनी बरसात होगी। तो लोगों को बार बार वार्न किया था, लेकिन नहीं समझ नहीं आ रही, तो लिहाजा मजबूरन आज असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची फरीद हनीफ साहब वो यहाँ मौजूद है, उनकी सरबराही में यहाँ काम हो रहा है। केएमसी भी मौजूद है और न्यू कराची टाउन में खुद यहाँ मौजूद हूँ इस वक्त। ये तीनों मिलकर ये एफर्ट्स हैं, और आपके तवज्जुह से अगर मेरी आवाज़ आवाम तक जा रही है, तो आवाम से भी गुजारिश है कि खुदारा नालों पे से तजावुज़ात ख़त्म करें और इदारों से ताउन करें, क्योंकि ये उनकी बहबूद के लिए काम हो रहा है। बफर जोन में हम मौजूद हैं और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये है जी छोटा बरसाती नाला, जो
कनेक्ट होगा बड़े बरसाती नाले से। अब छोटे जो बरसाती नाले हैं कई कराची में जिनमें सफाई नहीं हुई, जिसमें से एक ये बफर जोन का वो बरसाती नाला जिसे छोटा बरसाती नाला कहते हैं, इसकी सफाई नहीं हुई है, इसमें कचरा भरा हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि जब बारिश होगी, जब छोटे बरसाती नाले भरे हुए होंगे, इनकी सफाई नहीं हुई भी होगी, तो फिर आगे पानी किस तरह से बढ़ेगा? फिर होगा कुछ यूँ कि जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पानी जाएगा और फिर जो सड़क है उस पर पानी आएगा। फिर मामलात वही होंगे जो कुछ अर्सा पहले, 1-2 साल पहले आपने देखा कि जब कराची में बहुत बारिश हुई तो सड़कों पे इतना पानी हुआ, लोगों की बाइकें डूब गई, लोगों की गाड़ियां डूब गई, लोगों को घर जाना उनका मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि नागन में कश्तियां चलते हुए हमने देखी है कि ये भी सूरत हाल हुई थी। और इस सूरत हाल से बचने के लिए सिर्फ बड़े नालों की सफाई नहीं, इस तरह के जो कराची में छोटे नाले, इन नालों की भी सफाई होना जरूरी है। और कई ऐसे छोटे नाले हैं जिनकी सफाई नहीं हुई, जिनमें से एक ये नाला है। मुझे बताइएगा, ऑपरेशन हो रहे हैं, इससे पहले भी आपने कहा कि हुआ है, फिर ये चीज़ें फिर इस तरह से एक्टिव होके बहाल क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि इदारे एक्टिव हैं, वो काम कर रहे हैं, और ये दोबारा इस तरह के लोग अपना कारोबार इन जगहों पे सजा देते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी मसला हो रहा है, जैसे कि आपने बताया। फिर उस इंक्रोचमेंट की वजह से नाले का बड़ा मसला हो जाता है। तो ये फिर से किस तरह से चीज़ें दोबारा बहाल हो जाती हैं? देखिए, हम जो है ना, किसी का भी सामान लेके आते हैं तो हम उसको 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन अपने पास रख के बतौर सज़ा, उसके बाद एफिडेविट लेके उससे और बैंक में चालान जमा करा के हम उसको रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा, फिल वक्त हमारे पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि वो पुरानी जगह पे दोबारा न लगाए। हम जो उसको एफिडेविट लिखते हैं कि अंदर में ये गवर्नमेंट की जगह इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन होता ये है कि 99% लोग दोबारा वहाँ जाते हैं, फिर हम जो है वहाँ पे ऑपरेशंस करते हैं। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी इतना गंभीर मसला हो गया और इतनी ज़्यादा आबादी है कराची की कि लोगों के रोज़गार का मसला है। अच्छा, फिर हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इसको 100% कर सकें, लेकिन फिर भी जहाँ इमरजेंसी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा हर्डल है, वो उसको हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि वो चीज़ क्लियर हो जाए। जिस तरह से कराची में नालों की सफाई हो रही है, आपके टाउन ने भी जो करंगी में नाले हैं उनकी सफाई की है, उस हवाले से मुझे बताइएगा कि कितने नालों की सफाई अभी तक हो चुकी है और कितने नालों की अभी सफाई चल रही है, काम चल रहा है? अच्छा, देखिए, हमारे पास जो बड़े नाले हैं वो हैं हमारे, ये 12,000 रोड का नाला है, 8,000 रोड का नाला है, फिर 7,000 रोड का नाला है, फिर 11,000 रोड का नाला है, 16,000 रोड का नाला है। ये मुख्तलिफ जो रोड बता रहा हूँ, इसके साथ हमारे बरसाती नाले हैं। सबसे बड़ा मसला है कि कोरंगी का जो पानी है वो भी 0 पॉइंट पे जाता है। लांडी से कोरंगी से होते हुए हमारा पानी वो भी 0 पॉइंट बड़े नाले में गिरता है, फिर जाता है समंदर के अंदर, फिर इंडस्ट्रियल एरिया का नाला के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया का पानी वो भी हमारे पास आता है। हमारी जो मुतासिर होने वाली आबादी जो मैं समझता हूँ हो सकती है, वो चकरा गोट है, गुलशन सिकंदर है, लखनऊ है और इंडस अस्पताल है। मैं कमिश्नर कराची से भी और अपने तमाम मुतल्लिका जो अफराद हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, मेयर कराची हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं नालों की सफाई में। उन्होंने मशीनरी भी भेजी है, कुछ हमारी मशीनरी हैं, हम मिल के कोरंगी के नाले साफ़ कर रहे हैं, लांडी के भी नाले साफ़ कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता, देखिए, जिस तरह बम्बई में बरसात हुई है, 1 हफ्ते तक बरसात रही है, आज बम्बई का हाल देख लें कितना बुरा हाल हुआ है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी के अंदर अगर घंटा 2 घंटे भी बरसात हो जाए, 3 घंटे भी बरसात हो जाए, तो हमारा वक्ती तौर पर 10-15 मिनट, घंटा या 1 घंटा, 1.5 घंटा बरसात का पानी खड़ा होता है। फिर उसके बाद पानी निकासी आप के ज़रिए, नालों के ज़रिए समंदर में चले आता है।